अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज जो हमने स्टडी करना है वो है फ़िज़िक्स 11 क्लास, जिसमें हमने फ़िज़िक्स का स्टडी करना है। आज स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास वो क्या है, उसका क्या नाम है, वो है जी मेजरमेंट्स। ठीक है, फ़िज़िक्स हमने स्टार्ट की है फर्स्ट ईयर। ठीक है, यूनिट नंबर 1, यूनिट का नाम क्या है हमारे पास, मेजरमेंट्स। ठीक है, आज जो हम स्टडी करेंगे वो इसका फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फ़िज़िक्स का। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स आज हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सारा फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन मैं आज आप लोग को दूंगी कि फ़िज़िक्स क्या है। फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट्स, फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। सबसे पहले जब भी हम फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह जब भी स्टडी करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आती है, साइंस आती है। हमारे पास क्या आती है, साइंस आती है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस। उससे हम कहते हैं साइंस। जैसे कि हम पिछली क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं साइंस के बारे में, जब हमारे पास सिर्फ एक ही साइंस की बुक होती थी। जैसे 8th क्लास तक हम सिर्फ एक ही साइंस की बुक स्टडी करते थे, जिसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते थे, ह्यूमन आई स्ट्रक्चर भी आता था, फिज़िक्स से रिलेटेड चैप्टर्स भी आते थे, फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िक्स से रिलेटेड चैप्टर्स आते थे। ठीक है, तब हमारे पास सिर्फ एक ही साइंस की बुक होती थी जिसमें से हम पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही हम 9-10 में आते हैं तो फिर हमारे पास फिज़िक्स साइंस की जो आगे से और ब्रांचेस हमारे सामने आ जाती हैं, जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर वगैरह। ठीक है, इसी तरह 9th में भी आपने फ़िज़िक्स स्टडी किया है, तो फ़िज़िक्स की डेफिनेशन से तो आप सब वाकिफ़ होंगे कि फ़िज़िक्स किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम जैसे साइंस के बारे में स्टडी करेंगे, तो जो साइंस है हमारे पास वो 2 तरह की होती है। एक बायोलॉजिकल साइंस है, एक हमारे पास फ़िज़िकल साइंस है। ठीक है, 2 तरह की हमारे पास साइंस होती है, एक बायोलॉजिकल साइंस है और एक फ़िज़िकल साइंस है। जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, ह्यूमन के बारे में, प्लांट्स के बारे में। ठीक है, इस सब की जो स्टडी है वो बायोलॉजिकल साइंस कहलाती है। जैसे हम फिज़िकल साइंस के बारे में बात करते हैं, इसमें हमारे पास फ़िज़िक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, पार्टिकल्स की स्टडी आ जाती है, एलिमेंट्स की स्टडी आ जाती है, एटम्स की स्टडी आ जाती है। इन सब को हम फिज़िकल साइंस में लेते हैं। तो जो फिज़िकल साइंस है उसकी जो ब्रांच है, जो फ़िज़िक्स है, उसके बारे में हमने आज स्टडी करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है। फ़िज़िक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है, एक शाख है, जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं। फिज़िक्स क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फिज़िक्स की डेफिनेशन है। साइंस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, उसके बाद साइंस 2 तरह की है, बायोलॉजिकल साइंस है, फिज़िकल साइंस है, जिसमें से हमने आज फिज़िक्स के बारे में स्टडी करना है और फिज़िक्स की डेफिनेशन ये है। ठीक है, सबसे पहले जो 19th सेंचुरी में थी, जो 19th सेंचुरी में फ़िज़िक्स इंट्रोड्यूस हुई, जिस फ़िज़िक्स दरियाफ्त हुई, उसमें क्या था, उन साइंटिस्ट ने हमें क्या कहा था, जो फ़िज़िक्स है वो सारी इंट्रोड्यूस हो गई है 19th सेंचुरी में। कि 19th सेंचुरी के बाद उन्होंने कहा था कि फ़िज़िक्स से रिलेटेड और कोई ब्रांचेस और कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिलेगी। उनके मुताबिक उन्होंने 19th सेंचुरी में क्या किया था, अपनी सारी रिसर्च को फुलफ़िल कर दिया था, पूरी कर दिया था। 19th सेंचुरी में उन्होंने कहा था, साइंटिस्ट वगैरह ने, फिजिशियंस ने, कि हमारी जो रिसर्च है फ़िज़िक्स को लेकर वो ख़त्म हो जाती है, कि फ़िज़िक्स 19th सेंचुरी में जितनी हमने इंट्रोड्यूस करनी थी, जितनी हमने डिस्कवर करनी थी, वो हो गई है। लेकिन जैसे ही 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ, 20th सेंचुरी में जैसे जैसे 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई, हाउएवर आफ्टर अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी मैनी न्यू एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स रिवील्ड। तो बहुत से एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स यानी कि सामने आए, जिसमें बहुत से लॉज इंट्रोड्यूस हुए, जिसके अंदर हमने फ़िज़िक्स की और ज़्यादा ब्रांचेस के बारे में स्टडी किया। तो तब जाकर उन ब्रांचेस में कौन कौन सी ब्रांचेस हमारे सामने आई थी 20th सेंचुरी की रिसर्च के बाद, जब न्यू रिसर्च हुई, तो उस दौरान में जो हमारे पास फ़िज़िक्स की ब्रांचेस सामने आई, उसमें कौन कौन सी आई थी, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स आई, पार्टिकल फ़िज़िक्स आई, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स आई, रिलेटिविस्टिक फ़िज़िक्स आई। रिलेटिविस्टिक फ़िज़िक्स में रिलेटिव मोशंस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें हम
स्टेट ऑफ टाइम लिमिट के बारे में स्टडी करते हैं कि सारी ब्रांचेस तब इंट्रोड्यूस हुई थी जब 20th सेंचुरी थी। 20th सेंचुरी में फ़िज़िक्स की और ज़्यादा ब्रांचेस इंट्रोड्यूस्ड हुई। जैसे कि हम फिज़िक्स की ब्रांचेस से वाकिफ़ तो हैं, जैसे हमने 9th में स्टडी किया था कि फ़िज़िक्स की ब्रांचेस में कौन कौन सी ब्रांचेस आ जाती हैं। जैसे कि मैकेनिक्स आ जाती हैं, ये हमारे पास इधर दिखाया गया है, इसमें ये सारी ब्रांचेस हैं फ़िज़िक्स की जो हम 9th में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें मैकेनिक्स आ जाती है, हीट आ जाती है, साउंड, लाइट, एनर्जी, ठीक है, एटॉमिक फ़िज़िक्स आ जाती है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स आ जाती है, पार्टिकल फ़िज़िक्स, ये सब क्या है, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस हैं हमारे पास, ठीक है। इसके बाद फ़िज़िक्स जो है वो कहाँ कहाँ पे अपना अहम किरदार अदा करती है, फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। फ़िज़िक्स इज़ मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेज एंड प्रोवाइड्स अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल लॉज। फ़िज़िक्स जो है हमारे बहुत से फंडामेंटल साइंस पार्टिकल्स में भी साइंस में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जिसने बहुत ज़्यादा This overlapping of physics and other fields gave birth to new branches such as physical chemistry, biophysics, astrophysics. फिज़िक्स ने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है हमारी साइंस के अंदर, जिसमें हमने बहुत सी ब्रांचेस को, न्यू ब्रांचेस को ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें हमारी कौन कौन सी ब्रांचेस आ जाती हैं। जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री आ जाती है, बायोफिज़िक्स आ जाती है, एस्ट्रोफिज़िक्स आ जाती है, हेल्थ फिज़िक्स आती है। जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। फ़िज़िक्स ने अहम किरदार किस में अदा किया, हमारी टेक्नोलॉजी में भी और हमारी इंजीनियरिंग में भी। ये MCQ बन सकता, ठीक है, कि MCQ के लिए आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि फ़िज़िक्स ने कहाँ पे अहम किरदार अदा किया है हमारी टेक्नोलॉजी में और हमारी इंजीनियरिंग की फील्ड्स में, ठीक है। जैसे साइंस के बारे में स्टडी करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर अ पोटेंट फोर्स फॉर अ चार्ज इन द change in the outlook of mankind. The information media and fast means of communication have brought all parts of the world in close contact with one another. जैसे हमारे कम्युनिकेशन मीडियाज़ हैं, ये सब किसकी वजह से वर्क करते हैं, फ़िज़िक्स की वजह से वर्क करते हैं। फ़िज़िक्स की वजह से हमारे ये जो हैं कम्युनिकेशन मीडियाज़ हैं ये सब वर्क करते हैं। जैसे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं, हमारी मोबाइल्स की स्क्रीन्स हैं, लैपटॉप्स की स्क्रीन है, ये किससे मिलकर बनी होती हैं, सिलिकॉन चिप्स से जो हमारा कंप्यूटर जो है मिलकर बना होता है, ठीक है। ये सारी चिप्स किससे मिलकर बनी होती हैं, सिलिकॉन की। और जो इस मिलकर बनी होती हैं ये किसकी वजह से, ये फ़िज़िक्स की वजह से बनी होती हैं, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे कम्युनिकेशन मीडिया है, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे लेक्चर जो हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं, ये किसकी वजह से, कम्युनिकेशन मीडिया की वजह से है। और जिसमें जो फ़िज़िक्स है वो एक अहम किरदार अदा करती है। इसमें से एक MCQ ये हमारा बन रहा था जो मैंने आपको पॉइंट अंडरलाइन करवाया, और एक ये है, कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम वेफर्स टू द मेटेलिक सिलिकॉन आ सेमीकंडक्टर। ये किससे मिलकर बनती है, सिलिकॉन चिप्स की होती हैं और सेमीकंडक्टर्स होती हैं, जिसमें से करंट पास आउट हो जाता है और जिसमें से करंट पास आउट नहीं भी होता, ठीक है। जो आज का हमने स्टडी किया है इसमें सिर्फ आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करना है, देन कल अब हम अगला कंटिन्यू करेंगे। इसमें अगर किसी को कोई भी मुश्किल हो, कोई पॉइंट आप लोग को समझ ना आया हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़। जिसको जो मसला हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट्स में पूछ सकता है, गूगल क्लासरूम में।